वेलकम बैक टू तनुजा बुटीक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगा, जो कि फुल इलास्टिक वाली है। यहाँ पर मैं आपको 2 मीटर कपड़ा लिया है। मैं आपको इसको नाप कर दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने इसको डबल बिछाया है और यहाँ से हम टेप रखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि 39.5 इंच आ रहा है इसमें एक साइड में, यानी 1 मीटर का एक साइड हुआ, दोनों मीटर का 2 मीटर हुआ। देखिए, हमें यहाँ पर कुछ नाप की इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी जैसे इसकी लेंथ यहाँ पर मैंने 35 इंच ली है और इसकी कमर 28 इंच है और इसका जो जांग लिया है हमने 20 इंच और मोहरी 12 इंच हमें रखना है। सबसे पहले हमें इसको लंबाई में बिछाना है। लंबाई में हम इस तरीके से बिछाएंगे, यानी जो किनार वाला हिस्सा है लंबाई में हमें इसको नीचे रखना है और इसको इस तरीके से रखना है। यानी मेरी साइड ओपन वाला हिस्सा मैंने यहाँ पर बिछा कर रखा है, आप देख सकते हैं। और इस कपड़े को हमें उल्टा करके रखना है। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि अगर आपकी लंबाई यहाँ पर 37 और 38 इंच तक भी होगी तो आप ऊपर नेफे के लिए जैसा मैं कटिंग कर रहा हूँ ऐसा आपको कटिंग करना होगा। अगर आपकी लंबाई उससे ज़्यादा हो तो आप नेफे के लिए ऊपर 2 इंच छोड़ दीजिएगा, ऊपर आप रख दीजिएगा 2 इंच, और मोहरी के लिए भी आप अलग से कपड़ा ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसी के अंदर मैंने नेफे के लिए 2 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि इसकी लंबाई कम है तो ये आसानी से इसी के अंदर ही हो जाएगा, अलग से कपड़ा नहीं लेना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें टेप रखना है क्योंकि लंबाई यहाँ से इसकी नापी जाएगी। जितने भी इसकी लंबाई है एक निशान तो हम वहाँ पे लगाएंगे, यानी 35 है तो 35 इंच पे, और यहाँ पर हम 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर हम मोहरी जब हम इसकी बनाएंगे, यानी इसी कपड़ा की 2-2.5 इंच ज़्यादा लिया है मैंने यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर आसन के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ पर मैं 12 इंच ले रहा हूँ। अगर आपका मेज़रमेंट इससे बड़ा हो, जैसे ये एक छोटी लड़की का ही नाप है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आसन का निशान लगा रहा हूँ। आप इससे बड़ा घटा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा आपको कि जितनी भी कमर रहती है हम उसका चौथा हिस्सा करेंगे, यानी इसके 28 कमर है तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर एक निशान लगाया है और इसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पर हमें 4.5 इंच और 5 इंच तक भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच पर एक निशान लगाया है। इस तरीके से जितना भी आपका ये नाप हुआ इतना ही नाप हमें यहाँ पर आसन के पास से लगा लेना है, यानी एक चौकोर शेप में हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है और हम ऊपर 2.5 इंच लेके यहाँ से गोलाई में शेप देंगे। देखिए, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर तो इसका जो आसान बन के यहाँ पर 14 इंच पर तैयार रहेगा। अब देखिए, इसका 20 सेंटर हमें करना होगा, यानी ये जो हमने लिया था इसका 20 सेंटर पे हम एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है इतना ही हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर नीचे भी हम मोहरी तक भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे और एक लाइन हम सीधी खींच लेंगे। उसके बाद में जो हमने ये बीच वाली जो लाइन खींची है दोस्तों, यहाँ से हमें मोहरी का निशान लगाना होता है। यानी इसकी जो मोहरी 12 इंच है तो हमें क्या करना है, उसका आधा यानी 6 इंच, तो 6 इंच के लिए 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे रखना है और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। यानी जो बीच वाला निशान लगाया था उससे 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो इसकी थाई यानी जांघ का हमने नाप लिया था उसके हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसको भी 20 सेंटर के बाद में आधा ऊपर और आधा नीचे हम छोड़ देते हैं, यानी 20 इंच है तो हमने 5 इंच ऊपर और 5 इंच नीचे 10 इंच छोड़ दिया है। दोस्तों, ये सिंपल इलास्टिक वाली सिंपल पेंट है, तो आपको क्या करना होगा, इसका जो मार्जिन है ये निशान लगाने के बाद मार्जिन भी हम इसी में ले लेंगे अलग से,
तो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा, ये जो दिख रहा है आपको, ये मार्जिन का निशान लगा लिया है। और इस साइड से भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। यानी आपको मार्जिन का अलग से लेना है, आप इसका ध्यान रखिएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। देखिए जो दोस्तों, ये मैंने जो कटिंग करी है, ये एक्स्ट्रा जो हमने सिलाई के लिए जो निशान लगाया था बाहर की ओर, उसको मैं कटिंग कर रहा हूँ। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एक हिस्सा कटिंग हो चुका है, दूसरे हिस्से के लिए हमको इस तरीके से रखना है और इसी तरीके से ही बिछाना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आप नीचे से देख लिए जहाँ तक कि आपका कपड़ा चौड़ाई में आ रहा है, उसके बाद में ऊपर जितना भी छूट रहा है वो छूटने दीजिएगा। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों जो हिस्से मैंने कटिंग करे हैं, दोनों में ही एक्स्ट्रा कपड़ा एक साथ कटिंग हो गया है, यानी दोनों में बराबर बराबर हमने सिलाई के लिए कपड़ा मार्जिन छोड़ दिया था। ये इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब दोस्तों हम इसकी स्टिचिंग करते हैं, तो आइए हम स्टिचिंग सीखते हैं। देखिए चारों हिस्से जो हैं बराबर है, तो आपको क्या करना है कि कोई से भी 2 हिस्से लेना है। आपको कपड़े का ध्यान रखना है उल्टे सीधे का, और हम यहाँ पर इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हम दोनों हिस्से में सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में हमें इसको ऐसे रखना है और इसको इस तरीके से रखना है, यानी उल्टा उल्टा बाहर और नीचे आ जाएगा, अंदर की ओर सीधा रहेगा। और यहाँ से हम ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे। हम इस ओर से भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में हमने जो नीचे, जब आपको शुरू में बताया था मोरी के लिए जो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, ये देखेंगे आप, ये इस तरीके से 2.5 इंच लिया था मैंने। तो हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये पहले एक बार करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, ये ऐसे, और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हमने दोनों में सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें इसकी साइड सिलाई लगाना होगी। यहाँ पर हम इसकी मोरी देख लेते हैं। यहाँ पे 12 इंच हमें तैयार रखना है, तो यहाँ पर हम 6 इंच रखेंगे आधे पे। यहाँ पर एक निशान लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसका लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यानी जितने भी कमर रहती है, अगर आपका लास्टिक अच्छा है, हेवी है, तो आप इसमें 3 से 4 इंच तक ले सकते हैं छोटा। और अगर आपका ज़्यादा लूज़ लास्टिक है तो आप इसमें 5-5.5 इंच छोटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर 28 इंच कमर थी, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पर देखिएगा आप, 26 इंच लिया है मैंने, क्योंकि 1 इंच है तो इसमें लास्टिक इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो चला जाएगा। 25 इंच तैयार रहेगा, यानी 3 इंच छोटा लिया है मैंने, क्योंकि ये हेवी वाला लास्टिक था।
देखिए अब हमें इलास्टिक को ऐसे रखना है। ये जो हमने 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था इलास्टिक के लिए, उसको आपको ऐसे रखना है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आप सिलाई लगाइएगा, इलास्टिक पे आपकी सिलाई नहीं चलना चाहिए, इलास्टिक से बाहर होना चाहिए। इस तरीके से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में हमें इसको इलास्टिक को बराबर बराबर करना है। तो आपको बराबर करने के लिए आपको इस तरीके से कपड़े को करना है, ताकि जो ये सल है बराबर चारों तरफ आसानी से आ जाएंगे। अब इसमें आपको एक सिलाई और लगाना होगी। अब सिलाई लगाने के लिए दोस्तों आपको एक हाथ पीछे रखना होगा और एक हाथ आगे की ओर रखते हुए खींच कर लेना है, क्योंकि अगर आप खींच कर नहीं लेंगे तो इलास्टिक का कोई मतलब नहीं रहेगा और अपना इलास्टिक काम नहीं करेगा। देखिए इस तरीके से पेंट बनकर तैयार हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।